ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद आज हमास ने इजरायल पर अचानक हमले को तेज कर दिया है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह कि तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट इजरायल के आसमान में देखे गए हैं। हमास की ओर से यह अटैक राफा से किया गया, जिससे तेल अवीव में कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राफा वही जगह है जहां इजरायल ने विध्वंस मचा रखा है और अब राफा से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, बड़ी खबर यह है कि इजरायल हमास की जंग में आज सबसे बड़ी खबर और तस्वीर सामने आई, जहां इजरायल के तेल अवीव में रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों पर गिरे रॉकेट की यह तस्वीर देखिए, जहां हमास ने राफा से इजरायल पर लगातार रॉकेट दागे। जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, ये तस्वीरें सामने आई। ये पहली तस्वीर आपके सामने, जिसको देखते हुए आज तेल अवीव में सड़क पर लोग दहशत में आ गए और आसमान में रॉकेट की हमलों की इन तस्वीरों को कैद किया। कैफे में लोग आराम से मौजूद थे, लेकिन उसी वक्त अफरा तफरी का ये माहौल जब अचानक एयर सायरन बजने लग गए और आसमान में ये तस्वीरें देखने को मिली कि किस तरीके से बैक टू बैक रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं। और उसी के तहत ये एक और तस्वीर सामने आई, जब कैफे से बाहर भागते हुए लोग नजर आए और ये लोग तेल अवीव में बंकर्स की तरफ भागने लगे। एक सेफ जोन, क्योंकि तेल अवीव में ही अलग अलग जगहों पर ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं। सड़क के नीचे बने बंकर की ये तस्वीर आपने देखी है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले की एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां हमास ने हमलों को अंजाम दिया और रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए। लोगों ने घरों में कैद होते हुए इन तस्वीरों को कैद किया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर एयर सायरन्स बज रहे थे और लगातार हमलों को अंजाम रॉकेट के जरिए दिया गया। अब हमास के ध्वस्त रॉकेट की तस्वीर आपके सामने होगी। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल के हर्जिलिया में रॉकेट का टुकड़ा गिरा और इजरायल के हर्जिलिया में ही रॉकेट का ये टुकड़ा, जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों पर जैसे हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ये देखिए रॉकेट का एक हिस्सा किस तरीके से शहर में गिरा और ये एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने ये तस्वीरें भी जारी की हैं कि किस तरीके से इजरायल के तेल अवीव में बैक टू बैक रॉकेट से हमलों को अंजाम दिया गया है और ये हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट के टुकड़े की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, हमास ने रॉकेट दागे तो लेबनान की ओर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई है। हालांकि ये 3 तस्वीरें एक साथ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाद मध्य इजरायल जिस तरीके से टारगेट पर आया है, तेल अवीव पर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और इस हमले से इजरायल में अफरा तफरी मच चुकी है। वही तस्वीर आपके सामने है, लोग जान बचाने के लिए किस तरीके से बंकर्स की तरफ भागने लगे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और 4 महीने में यह पहली बार है जब मध्य इजरायल को टारगेट किया गया है। तो हमास के अटैक के बाद इजरायल में दहशत है और रॉकेट हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग जान बचाकर किस तरीके से बंकर्स की तरफ भागे, उसकी एक और तस्वीर। और रिहायशी इलाके में लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। ये बाहर की तस्वीर आपने देखी, सड़क के उस हिस्से की तस्वीर जहां पर देखिए किस तरीके से अंडरग्राउंड स्टेशन यानी एक सेफ जोन की तरफ, बंकर्स की तरफ लोग भागते हुए नजर आए। आगे तस्वीरें आपके सामने होंगी कि किस तरीके से लोगों के घर भी इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर ये आई कि राफा से हमास ने इजरायल की तरफ ताबड़तोड़ 12 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। महत्वपूर्ण ये कि 4 महीने में पहली बार सेंट्रल इजरायल पर रॉकेट अटैक को अंजाम दिया गया है। हमास के रॉकेट इजरायल में कई बिल्डिंग्स के ऊपर भी गिरे हैं ये रॉकेट, और रॉकेट हमलों से जान बचाने के लिए ही लोग बंकर्स की तरफ भागते हुए भी नजर आए हैं। और हमास के हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी की कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने आगे होंगी। हालांकि इजरायल में हाई अलर्ट के बाद तेल अवीव में सायरन किस तरीके से बजने लगे, इजरायल ने हमास के रॉकेट मार गिराने का दावा भी किया है और हमास के हमलों के बीच लेबनान की ओर से भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई है। अब हमास के रॉकेट हमले को इजरायली सेना ने नाकाम करने का भी किया है दावा। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल ने रॉकेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन लेबनान की ओर से हुए मिसाइल हमले से इजरायल को 2 तरफा वार झेलना पड़ा है और उसी की तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि खतरे की वजह से इजरायल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। इसी हमले में इजरायल के रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुंचा है।
6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, लेकिन तेल अवीव पर हमले का अब अगला नया वीडियो आपके सामने होगा, जहां पर देखिए कैसे खाली जगह में हमास ने रॉकेट के जरिए इस हमले को अंजाम दिया है। और तेल अवीव पर ही लगातार हमले की कुछ और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि ये उस इलाके की तस्वीर है जो खुला मैदानी इलाका बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पर रॉकेट से अटैक हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा यहां जमीन पर हो गया। अब इजराइल के एक अपर सभा में भी रॉकेट गिरा है। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि खाली इलाके में रॉकेट गिरने से बने बड़े गड्ढे की ये तस्वीर अब आप देखिए, जहां इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया रॉकेट अटैक। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। इस युद्ध में अब तक फिलिस्तीन की तरफ से करीब 36,000 लोग मारे गए, जिनमें 15,000 बच्चे हैं। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लापता भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अब आज ये बड़ी खबर आई, जहां हमास ने रॉकेट इजराइल में दागे हैं, और हमास के रॉकेट जिस तरीके से इजराइल में गिरे हैं, उसकी एक और तस्वीर अब आपके सामने। इजराइल के रिहायशी इलाके में गिरे रॉकेट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इमारत को अंदर तक नुकसान पहुंचा है, घरों को रॉकेट हमले से नुकसान पहुंचा है। एक और तस्वीर, हमास के रॉकेट इजराइल के कई घरों में गिरे हैं। तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता हुआ दिखा है। ये देखिए तस्वीर, रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके के बीच गिरे रॉकेट के बाद काले धुएं का ये गुबार उठता नजर आया। इस बीच हमास ने यह दावा किया कि इजराइल ने नॉर्थ गाजा में भीषण बमबारी की है, और इस एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत हुई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से वार किया है। इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इजराइल पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। इस बीच खबर यह आई कि हमास के कई रॉकेट आयरन डोम ने मार गिराए हैं। आयरन डोम ने आसमान में ही रॉकेट को मार गिराया है। ये तस्वीरें जारी कर बड़ा दावा किया गया कि किस तरीके से हमास के इन हमलों को नाकाम कर दिया गया, और हमास के कई रॉकेट आयरन डोम ने मार गिराए। हालांकि यहां पर यह समझना जरूरी है कि हमास ने हमले के लिए ये समय क्यों चुना है। यानी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमास का यह हमला इब्राहिम रईसी की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ है। रईसी की मौत के बाद इजराइल पर शक गहरा गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ वारंट की अपील की गई, और इसी मुद्दे पर नेतन्याहू समर्थक देश भी उनसे कन्नी काटने लगे। बेल्जियम और स्लोवेनिया ने वारंट का समर्थन किया है। यहां तक कि इजराइल का दोस्त फ्रांस भी वारंट के साथ है। हालांकि अमेरिका, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया ने नेतन्याहू के खिलाफ आए प्रस्ताव का विरोध किया है। अब आईडीएफ का लेबनान में ड्रोन से हमला। एक और बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मार गिराया है, और आईडीएफ ने हमले का बकायदा वीडियो भी जारी किया है।